दोस्तों, आज की कहानी है लालची पंडित ने बीबी को देखते ही उस पर लगाया भूत प्रेत का झूठा आरोप। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी बीबी बहुत बीमार है पंडित जी। धर्म सिंह ने पंडित से कहा। ना जाने क्यों उस पर दवाओं का असर नहीं होता है। वह जब मुझे घूर कर देखती है तो मैं डर जाता हूँ। तुम्हारी बीबी कब से बीमार है? पंडित ने पूछा। महीने भर से। पहले तुम मुझे अपनी बीबी से मिलवाओ, तभी मैं यह बता पाऊंगा कि वह बीमार है या उस पर किसी भूत का साया है। मैं अपनी बीबी को कल सुबह ही दिखा दूंगा। इतना कहकर धर्म सिंह चला गया। पंडित भूत प्रेत के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठता था। इसी धंधे से उसने अपना घर भर रखा था। अगली सुबह धर्म सिंह के घर पहुंचकर पंडित ने कहा, अरे भाई धर्म सिंह, तुमने कल कहा था कि तुम्हारी बीबी बीमार है, जरा उसे दिखाओ तो सही। धर्म सिंह अपनी बीबी सुमन को अंदर से ले आया और उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया। पंडित ने उसे देखते ही पैसा ऐंठने का अच्छा हिसाब किताब बना लिया। सुमन के बाल बिखरे हुए और कपड़े काफी गंदे थे। उसकी आंखें लाल थी और गालों पर पीलापन छाया था। जो भी उसके सामने जाता वह उसे ऐसे देखती मानो खा जाएगी। पंडित सुमन की आंखें देखकर बोला, अरे धर्म सिंह, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी बीबी पर बड़े भूत का साया है। कैसा भूत पंडित जी? धर्म सिंह ने हैरानी से पूछा। तुम नहीं समझ पाओगे कि इस पर किस किस्म का भूत है। पंडित बोला, क्या भूतों की भी किस्में होती हैं? क्यों नहीं, कुछ भूत सीधे होते हैं, कुछ आइडियल, पर तुम्हारी बीबी पर। पंडित बोलते बोलते रुक गया। क्या बात है पंडित जी, जरा साफ साफ बताइए। यही कि तुम्हारी बीबी पर सीधे साधे भूत का साया नहीं है, इस पर ऐसे भूत का साया है जो इंसान की जान लेकर ही जाता है। पंडित ने हाथ की उंगली उठाकर जवाब दिया। फिर तो पंडित जी मुझे यह बताइए कि इसका हल क्या है। धर्म सिंह कुछ तो सोचते हुए बोला। पंडित ने हाथ में पानी लेकर कुछ बुदबुदाते हुए सुमन पर फेंका और बोला, बता तू कौन है, यहाँ क्या करने आया है? क्या तू इसे लेकर जाएगा? मगर मेरे होते हुए तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पंडित जी आप किससे बातें कर रहे हैं? धर्म सिंह ने पूछा। भूत से, जो तेरी बीवी पर चिपटा है। होठों से उंगली सटाकर पंडित ने धीरे से कहा। क्या भूत बोलता है? धर्म सिंह ने सवाल किया। हाँ, भूत बोलता है, पर सिर्फ हमसे, आप आदमी से नहीं। तो क्या कहता है यह भूत? धर्म सिंह, भूत कहता है कि वह भेंट चाहता है। किसी भेंट? यह सुनकर धर्म सिंह चकरा गया। मुर्गे की? पंडित ने कहा, पर हम लोग तो शाकाहारी हैं, तुम नहीं चढ़ा सकते हो? मुझे दे देना, मैं चढ़ा दूंगा। पंडित ने रास्ता सुझाया। पंडित जी मुझे एक बात बताओ। पूछो, क्या बात है? मेरी बीवी पर कौन सी किस्म का भूत है? पंडित ने सुमन की तरह उंगली उठाते हुए कहा। इस पर चौराहे की काली का असर है। क्या चौराहे की काली? धर्म सिंह की आंखें डर के मारे फैल गई। मेहरबानी करके कोई इलाज बताएं पंडित जी। जरूर, यह काली कहती है कि तुझे एक मुर्गा, एक नारियल, 101 रुपए, बिंदी, टीका, कपड़ा और सिंदूर रात को 12 बजे चौराहे पर रख कर आना पड़ेगा। इतना सारा सामान पंडित जी? धर्म सिंह ने कहा। हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो तेरी बीबी गई काम से। पंडित तपाक से बोला। जी अच्छा पंडित जी, पर इतना सामान और वह भी रात के समय, यह मेरे बस की बात नहीं है। धर्म सिंह ने कहा। तेरे बस की बात नहीं है तो मैं रख आऊंगा। धर्म सिंह तैयारी करने में लग गया। हालांकि उसने बीबी को डॉक्टर से दवा भी लिया थी, पर वह पंडित को भी मौका देना चाहता था, इसलिए चौराहे पर जाने से मना कर दिया। रात को पंडित पूरा सामान लेकर चौराहे पर रखने के लिए चल दिया। हवा के झोंके, झुग्गियों का शोर और उल्लुओं की डरावनी आवाजें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। पंडित जैसे ही चौराहे से 30 फीट की दूरी पर पहुंचा, उसी समय वहां 15-16 फुट ऊंची मीनार की मूर्ति नजर आने लगी। वह कभी छोटी हो जाती तो कभी बड़ी। उसमें से घुघरू की खनकती आवाज भी आ रही थी। पंडित जी यह सब देखकर बुरी तरह घबरा गया। हिम्मत करके उसने पूछा, का कौन है तू? मैं चौराहे की काली हूँ। मीनार से घुघरुओं की झनकार के साथ एक डरावनी आवाज निकली। तू क्या कहा चाहती है? माँ, तुझे खाना चाहती हूँ। मीनार से
फिर आवाज़ आई, का क्या? क्यों, मेरी क्या गलती है? पंडित ने डरते हुए पूछा। क्योंकि तूने लोगों से बहुत पैसा ऐंठा है। अब मैं तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। कहते कहते काली धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। पंडित जी के हाथों से सामान तो पहले ही छूट चुका था। ज्यों ही उसने मुड़कर पीछे की तरफ भागना चाहा, उसका पैर धोती में अटक गया और वह वहीं गिर पड़ा। जब पंडित को होश आया तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया। वह उस समय भी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, चौराहे की काली मुझे खा जाएगी। कौन खा जाएगी? कैसी काली? पंडित जी के कानों में धर्म सिंह की आवाज़ गूंजी। पंडित ने आंखें खोली तो अपने सामने धर्म सिंह व गांव के तमाम लोगों को खड़ा पाया। पंडित फिर बोला, चौराहे की काली नहीं पंडित जी, आप बिना वजह ही डर गए हैं। वह काली नहीं थी। धर्म सिंह ने पंडित को थपथपाते हुए कहा। तो फिर कौन थी वह? वहाँ मैं था पंडित जी, आप तो यूं ही डर रहे थे। धर्म सिंह ने कहा, पर वह तो कभी छोटी तो कभी बड़ी और घुंघरुओं की आवाज़। पंडित जी बड़बड़ाए, ना ना ना, नहीं, तुम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? मैं वही नज़ारा फिर दिखा सकता हूँ। इतना कहकर धर्म सिंह काला कपड़ा लगा लंबा बांस जिसमें घुंघरू लगे थे ले आया। उसने बांस से कपड़ा कभी ऊंचा उठाया तो कभी नीचा किया और खुद को बीच में छिपा लिया। तब जाकर पंडित को यकीन हुआ कि वह काली नहीं थी। धर्म सिंह ने पंडित से कहा, इस दुनिया में ना तो भूत है और ना ही चुड़ैल। यह सारा चक्कर तो सरासर मक्कारी और फरेब का है।